Ultimately, men should not ask what the meaning of his life is, but rather must recognize that it is he who is asked. In a word, each man is questioned by life, and he can only answer to life by answering for his own life. To life, he can only respond by being responsible. These profound lines are from one of the most acclaimed and celebrated autobiographies of all times, Men's Search for Meaning by Viktor Frankl. Welcome to our YouTube channel, Vishal Joyo Teaches. I am Ariba Pirzada, and today I am back with another book review of another amazing book. So stay tuned and watch the entire video to know what the book is about and whether it is for you or not. So, let's get straight through it. First, let us talk about the book. The book, Men's Search for Meaning, is a tremendously courageous and marvelous book which can give you a new perception of success, suffering, self-discovery and strength. ये उन चंद रेयर किताबों में से एक है जो कि हैं भी नॉन फिक्शन, यानी ऑटोबायोग्राफी फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ नॉन फिक्शन, और नॉन फिक्शन होने के बावजूद भी यू कैन नॉट पुट द बुक विदाउट रीडिंग इट इंटायरली. आप पूरी किताब पढ़े बगैर उसको नहीं रख सकते. द सेम केस आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो about The Shadow of the Wind. It is a novel, it's fiction, but here Men's Search for Meaning is a non-fiction. It is an autobiography, but still it is that profound और इतनी impactful है कि you will tell yourself that no, I have to read this book entirely. Because the book is about men's search for meaning. इंसान का मीनिंग, अपनी ज़िंदगी का मकसद ढूंढने की जो एक तलाश होती है, उसके ऊपर ये किताब लिखी गई है. क्योंकि जैसे उस कोटेशन में जो वीडियो के आगाज़ में मैंने पढ़ा, उसमें था कि इंसान को ज़िंदगी को जवाब देना होता है रिस्पॉन्सिबल बन के. हमें ये लगता है कि ज़िंदगी के क्या मानी है, हम सवाल पूछते हैं ना, लेकिन हम ये नहीं रियलाइज़ करते कि नहीं, सवाल हमने नहीं पूछना, हमने तो जवाब ढूंढना है ना इसी सवाल का. ज़िंदगी ये सवाल पूछती है हमसे कि व्हाट इज़ लाइफ, एंड यू हैव टू फाइंड द आंसर्स. दीज एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस और इस तरह की चीज़ें हर तरह के इंसान के साथ होती हैं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, कैसा भी हो. लेकिन ये चीज़ें आपको हिट उस दौर में, उस फेज़ में करती हैं ज़िंदगी के, जब आप मसाइल के अंदर हों और आप ज़िंदगी के ऐसे फेज़ में हैं जहाँ पर आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा, क्रूशल टाइम्स चल रहे हैं. तो उस फेज़ में जहाँ पर मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, ये सवाल बहुत ज़्यादा हिट करता है आपको. और ये किताब उसी मुश्किल दौर के बारे में लिखी गई है, ऑथर के मुश्किल दौर के बारे में, जिसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी की मीनिंग को ढूंढा था. अब बात करते हैं ऑथर के बारे में. डॉक्टर फ्रैंकल, डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल जो हैं, वो एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट हैं. वो 1905 में पैदा हुए और 1997 में उनकी डेथ हुई थी. वो ऑस्ट्रिया के मायानाज साइकोलॉजिस्ट, ऑथर और फिलोसोफर माने जाते हैं, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद नाजी जर्मनी ने उन्हें कैद कर लिया था, कंसंट्रेशन कैंप में रखा था उन्हें. वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब हमले हुए थे तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रिया वाज आल्सो अंडर नाजी फोर्सेस. तो उन्हें एक सर्वाइवर के तौर पर जीना पड़ा, और पहले तो वो एक कैदी के तौर पर जिए थे, सर्वाइवर बन के उभरे. फिर वो उस कैंप में रहने के बाद विक्टर फ्रैंकल ने ये किताब लिखी. उस कैंप में वो रहे, उधर पेपर के जो भी छोटे छोटे टुकड़े मिलते वो उन पे अपनी बात लिखते थे, की पॉइंट्स लिखते थे, उनको इकट्ठे करते, क्योंकि उनके पास एक होप थी कि मैं एक ना एक दिन यहाँ से बाहर ज़रूर निकलूँगा. इस किताब के अंदर वो उन्हीं होप्स, उन्हीं बातों के बारे में बात करते हैं जो मसाइल उन्होंने फेस किए, जो ब्रूटल चीज़ें उन्होंने कंसंट्रेशन कैंप्स में देखी, डेथ देखी, सफरिंग देखी, भूख देखी, इंसानी रवैया देखा, और इंसान का सर्कमस्टेंसेस को रिस्पॉन्स करने का एक तरीक़ा जो है वो उन्होंने बड़े गौर से उसको एग्ज़ामिन किया और देखा कि किस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के इंसान एक ही तरह के सर्कमस्टेंसेस में रहकर मुख्तलिफ़ तरीके से कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं.
उधर उन्होंने एक थॉट बनाई अपने माइंड में कि जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, आपके हाथ में हालात नहीं है, लेकिन आपके हाथ में आपका रवैया है, आपका रिस्पॉन्स करने का तरीका है। जिसको रिस्पॉन्स अगर सही करना आ रहा है मुश्किल हालात में भी, तो वो अपनी मंजिल को पा लेगा, वो अपनी मीनिंग ऑफ लाइफ को ढूंढ लेगा। और जो गिव अप कर दे, और गिव अप अगर नहीं भी करता लेकिन ठीक तरीके से रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा, तो ही विल एवेंचुअली सफ़र, और बहुत बुरी तरीके से वो सफ़र होगा। तो इस किताब में ऑथर की ज़िंदगी का एक पर्टिकुलर फेज़ जो है वो आपको देखने को मिलता है। ट्रेडिशनल रवायती ऑटोबायोग्राफीज़ की तरह ये किताब नहीं है कि ऑथर के पैदा होने के बाद के वाक़यात जो हैं वो बयान किए गए हैं और वहाँ से लेकर उनकी सक्सेस स्टोरी तक नहीं। इसमें वो चीज़ ऑथर ने बयान की है जो कि बहुत ही अनबियरेबल और ब्रूटल है। वो एक्सपीरियंसेस जो उन्होंने खुद किए और उनको लिखना, ये एक बड़ी हिम्मत की और करेज की बात है, और वो विक्टर फ्रैंकल ने किया है। और बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, बहुत ही मजबूत दिमाग के इंसान हैं, बहुत मजबूत आसाब और पर्सनैलिटी के, जिन्होंने ये किताब लिखी है। और इस किताब के लिए एक बड़े अदबी नक़ाद हैं जिन्होंने ये तक कह दिया था कि अगर आप कोई एक किताब साल में पढ़ना चाहें तो वो ये होनी चाहिए, मेंस सर्च फॉर मीनिंग। इसकी करोड़ों कॉपीज़ सेल हो चुकी हैं आज के दिन तक। और ये जो बात मैंने आपसे कही कि एक किताब अगर पढ़नी हो तो विक्टर फ्रैंकल की हो, ये उनके किताब के बैक कवर पर भी लिखी हुई है उन्हीं साहब के नाम के साथ। तो अब हम बात करते हैं कि वाई यू शुड रीड द बुक, क्योंकि हर किताब हर किसी के लिए नहीं होगी। इसीलिए वाई का जो आंसर है वो आपको मिलना चाहिए कि ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए, इसमें ऐसा ख़ास क्या है अपार्ट फ्रॉम साइकोलॉजिकल सफरिंग और इंसानी रवैये की एग्जामिनेशन के अलावा और क्या है इसमें। पहली बात तो ये है कि सबसे स्पेशल बात किताब की है कि एक ऐसे इंसान ने लिखी है जो कि जंग का समा देख के आया है, वो उसने सरवाइव कर लिया और अब वो आया है ना। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि आप उस इंसान की मेंटल ग्रोथ को देख सकें, आप उस इंसान के मैच्योरिटी लेवल को देख सकें, और उस इंसान की स्ट्रेंथ को देखें कि वॉर से होकर आने के बाद भी द मैन इज सो ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, तो जो भी इंसान जंग से होकर आता है वो कभी भी वैसा नहीं होता जैसा वो जंग पे जाने से पहले था। जंगें सब कुछ बदल देती हैं, जगहों को भी, चीज़ों को भी और इंसानों को भी। तो ऐसा इंसान जो एक वॉर सर्वाइवर है, तो उसे हमें उसको ध्यान से सुनना भी चाहिए, क्योंकि जो एक्सपीरियंसेस जंग करवाती है वो आम जिंदगी तो नहीं करवा सकती ना। अब दूसरी बात की किताब बड़ी इजी और करेजियस टोन में लिखी गई है, इसलिए भी आपको पढ़नी चाहिए। उसके बाद जो इस किताब का सब्जेक्ट है वो है मेंस सर्च फॉर मीनिंग। चाहे आप नहीं रहे किसी जंग के दौर में, चाहे आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान सी है, तब भी ज़िंदगी की मीनिंग तो आपने ढूंढनी तो है ना। ये तो मकसद है हमारा जिसके लिए हम आए हैं, कि एक ट्रायल में है हम, एक इम्तिहान में है जहाँ पर कई सवालों के जवाब ढूंढने। और विक्टर फ्रैंकल वही तो बताते हैं कि एटीट्यूड को इस्तेमाल करके, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को इस्तेमाल करके किस तरह से यू कैन गेट आउट ऑफ द मेस जो आपकी ज़िंदगी में कभी कभार क्रिएट हो जाता है। उसके बाद एक अच्छी बात यह है कि किताब में ज़्यादातर डिप्रेसिंग चीज़ों के बारे में लिखा गया है, जैसे कि वॉर हो गई, सर्वाइवल हो गया, और ये सारी चीज़ें। एक इंसान अपनी बीवी और अपनी फैमिली के बिना रह रहा है एक कैंप में, क्योंकि कंसंट्रेशन कैंप्स में यूँ होता है कि ख़वातीन अलग और मर्द हजरात अलग रखे जाते हैं। तो वो विक्टर फ्रैंकल के साथ उनकी फैमिली भी नहीं थी। वेल, आई वॉन्ट ओपन अप मच अबाउट हिज सफरिंग्स, क्योंकि वो आप किताब पढ़ने पे आपको मालूम होगा, ताकि कुछ तो हो जो आप किताब में भी पढ़ें। पहला हिस्सा जो किताब का है वो बेस्ड है इसी पे कि उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे थे कंसंट्रेशन कैंप में। दूसरा हिस्सा है लोगोथेरेपी के बारे में, एक ऐसी थेरेपी, एक ऐसा साइकोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट जो कि विक्टर फ्रैंकल ने इंट्रोड्यूस करवाया था अपने सर्वाइव कर लेने के बाद। जब वो आए थे वापस ऑस्ट्रिया, तो उन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाया था। और लोगोथेरेपी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो आपका थेरेपिस्ट होता है वो आपको ज़िंदगी की मीनिंग तलाश करने में मदद करता है। ये लोगोथेरेपी एक क्वेश्चन आंसर सेशन की तरह की होती है, जैसे साइको एनालिसिस थी सिगमंड फ्राइड की, और फिर एल्फ्रेड एडलर की इंडिविजुअल साइकोलॉजी के कुछ जो एस्पेक्ट्स हैं वो भी अप्लाई किए जाते हैं लोगोथेरेपी में। तो अब बात ये है कि इस किताब को पढ़ने का फ़ायदा ये है कि ठीक है, उन्होंने वॉर
को देखा, वो होके आ गए, लेकिन उन्होंने एग्जैजरेट कुछ भी नहीं किया, अननेसेसरी डिटेल्स नहीं डाली किताब में, जैसे कि बाज़ नॉवेल्स में या बाज़ ऑटोबायोग्राफीज़ में होती हैं अननेसेसरी डिटेल्स जो कि पढ़ के बंदे का टाइम वेस्ट हो, तो वो तो इसमें नहीं है। और इससे पता चलता है कि वो कितने, एक हम कहते हैं कि ब्रेविटी वो होती है कि सही अल्फाज का चुनाव और कम अल्फाज में ज़्यादा बात कर लेना, तो ये वो है। थोड़ी स्लिम सी किताब है, तकरीबन कोई 190 पेजेस की किताब है, जो कि आप आसानी से पढ़ सकते हो। 150 to 190 पेजेस की किताब है ये। उसके बाद किताब में एक जगह पर विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि हर इंसान जो है ना, वो उसको एक ऐसा ज़िंदगी में मोड़ भी आता है जब उससे सब कुछ छीन लिया जाए। वो कहते हैं कि एवरीथिंग कैन बी टेकन फ्रॉम अ मैन बट वन थिंग, एक चीज़ है जो नहीं ले सकते। द लास्ट ऑफ द ह्यूमन फ्रीडम्स, जो आखिरी ह्यूमन फ्रीडम है, वो है टू चूज वंस एटीट्यूड इन एनी गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस, टू चूज वंस ओन वे। हालात कैसे भी हों, आपके पास फिर भी एक चॉइस होती है कि आप कैसे उनको टैकल करते हो। अब आते हैं लास्टली कि क्या कोटेशंस मुझे पसंद आई थी और जिन्होंने मुझे की टेकअवेज सिखाए कि क्या क्या इस किताब में इम्पॉर्टेंट है और इसमें से सीखना चाहिए। तो वो 3 कोटेशंस जो मुझे बहुत पसंद आई हैं वो आपके लिए हैं। वो ये है कि पहली, इन सम वेज suffering ceases to be suffering at the moment it finds a meaning, such as meaning of a sacrifice. दूसरी, no man should judge unless he asks himself in absolute honesty whether in a same situation he might not have done the same. And the last and my most favorite one is, love goes very far beyond the physical person of the beloved. It finds its deepest meaning in his spiritual being, his inner self. Whether or not he is actually present, whether or not he is still alive at all, ceases somehow to be of importance. Thank you for watching the video, and if you want to buy the book then you can check it out on Felicity Bookstore, जिसका नंबर और लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पर शेयर कर दिया है। और आई होप कि आप इस किताब को पढ़ेंगे और अपना फीडबैक ज़रूर हमारे साथ शेयर करेंगे। बुक रिव्यू का फीडबैक और इससे रिलेटेड सजेशंस भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। ख्याल रखें अपना, और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स और आपके फैमिली मेम्बर्स भी किताबों को पढ़ने से और किताबों के साथ मोहब्बत करने में उन्हें भी आसानी हो हमारे बुक रिव्यूज़ के थ्रू। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।